अयि प्रतिदिनं विविधवर्णानि सुशोभितानि आकर्षकाणि च नवीनानि वस्त्राणि चिन्वन्तः धारयन्तः च दर्शकाः। अर्थात हे रोज विविध प्रकार के रंग वाले सुशोभित और आकर्षक नवीन वस्त्र को पसंद करने वाले और पहनने वाले दर्शक, अहम भवताम अभिनंदनम व्याहरामि, अर्थात मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज हम कपड़ों के नाम सीखेंगे। तो यहाँ मैंने चार्ट बनाया है, पहले हिंदी के नाम और बाद में संस्कृत के। तो साड़ी को शाटिका कहते हैं, कमीज को युतकम, युतकम शब्द, पायजामा को पादांशुकम कहते हैं, पैंट को उरुकम, हाफ पैंट को अर्धोरुकम, चनिया चोली को चनिया, इसके लिए नीवी शब्द, और चोली के लिए चोलह, नीवी चोलह, ये दो शब्द होते हैं। टोपी के लिए टोपिका, अंगोछा, इसके लिए गात्र मार्जनी, मोजा, मोजे के लिए पादकोशः, और दुपट्टा, इसके लिए दुपट्टा, इसी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अब इन्हीं शब्दों को लेकर कुछ वाक्य बनाते हैं। तो अब पहला वाक्य लेते हैं। कोई अलग रंग में यह शर्ट मिलता है क्या? तो कहेंगे कोई, इसके लिए कस्मिंश्चित शब्द होता है, कस्मिंश्चित, अलग रंग में, अन्य रंग में, तो अन्यस्मिन् वर्णे, रंग में, यह शर्ट, तो कहेंगे एतत् युतकम, शर्ट के लिए मिलता है क्या? तो उपलभ्यते किम, उपलब्ध होता है, ऐसा। उपलभ्यते किम, कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् वर्णे एतत् युतकम उपलभ्यते किम। फिर दूसरा वाक्य, उसको उसके छोटे भाई के लिए नया पैंट खरीदना है। यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे तेन, उसके, तस्य, छोटे भाई के लिए, तो अनुज शब्द होता है छोटे भाई के लिए, तेन तस्य अनुजाय, नया, तो नवीनम या नूतनम, नूतनम कह सकते हैं, और पैंट के लिए उरुकम, नूतनम उरुकम, खरीदना है, क्रेतव्यम। तेन तस्य अनुजाय नूतनम उरुकम क्रेतव्यम। फिर तीसरा वाक्य, इस पायजामा की साइज उसे छोटी पड़ रही है, इसके लिए कहेंगे अस्य पादांशुकस्य, अस्य पादांशुकस्य
आकारः, साइज के लिए आकारः कह सकते हैं। उसे, तो उसे इसके लिए इस प्रकार कह सकते हैं। तस्मै लघुः, छोटी, पढ़ रही है, तो अस्ति भी कह सकते हैं। अस्य पादांशुकस्य आकारः तस्मै लघुः अस्ति। फिर चौथा वाक्य, सुषमा की माता ने उसके लिए तो इस प्रकार इस वाक्य को ले सकते हैं। सुषमा की माता ने उसका शर्ट अपने हाथों से सिया, तो कहेंगे सुषमायाः माता तस्याः, उसका, तो तस्याः शर्ट, तो युतकम अपने हाथों से, तो स्वहस्ताभ्याम, अपने इसके लिए स्व, हाथों से, हस्ताभ्याम, स्वहस्ताभ्याम, और सिया, तो स्यूतवती कह सकते हैं, स्यूतवती। सुषमायाः माता तस्याः युतकम स्वहस्ताभ्याम स्यूतवती। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। अब अगला वाक्य ले लेते हैं। तो अगला वाक्य है, नवरात्रि में महिलाएं चनिया चोली पहनती है। तो कहेंगे नवरात्रे महिलाः नीवीं चोलं च और पहनती है धारयन्ती। तो यहाँ चनिए के लिए नीवी शब्द का उपयोग हुआ और चोली इसके लिए चोलम। नवरात्रे महिलाः नीवीं चोलं च धारयन्ति। अब एक और अंतिम वाक्य ले लेते हैं। रात को ठंड होगी, मोजा और टोपी पहन लो। यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे रात्रौ, ठंड के लिए शैत्य शब्द, शैत्यम होगी, भविष्यति। रात्रौ शैत्यम भविष्यति। इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, इसलिए, अतः, इसलिए मोजा पादकोशद्वयम, दो मोजे होते हैं तो द्वयम लगा देंगे, पादकोशद्वयम। टोपी काम च, टोपी के लिए टोपी का शब्द,
टोपिकां च पहन लो। धारय, पूरा वाक्य बना। रात्रौ शैत्यं भविष्यति, अतः पादकोशद्वयं टोपिकां च धारय। तो आज की कक्षा में हमने कुछ वाक्य सीखे हैं, तो इन वाक्यों का अभ्यास करते रहना और इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।